बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई है उसमें हमने एक्सट्रीमली कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटर्स, एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड इन प्रेजेंस ऑफ एयर एज डाइलेक्ट्रिक। याद आ गया? जिसमें हमने दो फार्मूलाज ड्राइव किए थे और फिर उसके बाद मैंने उसकी काफ़ी डिटेल आप लोगों को समझाई थी, तो वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अच्छा, आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक को मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे होता क्या है, कैपेसिटर जो होता है ना, कैपेसिटर को लगाने के दो तरीकेकार होते हैं। अभी सुनते रहो, लिखवाऊंगा मैं तरीके से बाद में। कैपेसिटर को कनेक्ट करने के, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, कैपेसिटर का सर्किट बनाने के बुनियादी तौर पे कितने रास्ते होते हैं? दो रास्ते होते हैं। एक को कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक को कहा जाता है, ठीक है भाई, एक को कहा जाता है सीरीज और एक को कहा जाता है पैरेलल। तो बोथ आर डिफरेंट टॉपिक्स एक्चुअली। ये एक अलग टॉपिक है, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा इसको इस तरह से कि आप जब ये वाला टॉपिक याद करेंगे तो खुद ब खुद आपको ये वाला टॉपिक याद हो जाएगा। हमेशा इस तरह के टॉपिक को ना इसी तरह कंपेयर करके याद किया करो, तो होता क्या है कि एक टॉपिक याद होगा ना तो खुद ब खुद दूसरा भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आप बारी बारी सुनते जाओ, समझते जाओ, वापस चेल लगा देना, जो आपके पास बारी बारी सुनते जाओ, समझते जाओ और देखते जाओ। सबसे पहले नंबर पे हम जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तवज्जो रखिएगा, इसमें पूरा फोकस सामने होना चाहिए। अगर बिल फर्ज हमारे पास कैपेसिटर्स इस तरह लगे हो, लाइक दिस, ये ना कैपेसिटर का सिंबल होता है। ये जो दो एक जैसी लाइनें होती है ना, ये कैपेसिटर के सिंबल को शो करती हैं। कि बेटा लास्ट बात इधर, बात ही नहीं करो, इधर देखते रहो। सपोज करो ये कैपेसिटर नंबर 1 है, ये कैपेसिटर नंबर 2 है और ये कैपेसिटर नंबर 3 है, और सारे जो कैपेसिटर्स हैं वो इस तरह से आपस में क्या हुए में, कनेक्ट हुए में। तो बेटा याद रखिएगा इसे कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी बनती है कि इफ देयर इज अ सिंगल पाथ टू फ्लो इलेक्ट्रिक चार्जेस, then this combination of capacitor, this connection of capacitor is known as series कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब यानी इन शॉर्ट ये, अगर तमाम के तमाम जो कैपेसिटर्स हैं उनमें चार्जेस के फ्लो के लिए एक ही रास्ता हो, एक ही तार हो, एक ही पाथ हो, तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जितने चार्जेस C1 से गुजरेंगे उतनी चार्जेस C2 से गुजरेंगे, उतनी चार्जेस C3 से गुजरेंगे, तो सब पे चार्जेस क्या होंगे? सेम होंगे। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में सेपरेट कनेक्शन होता है, लाइक दिस, यानी एक कैपेसिटर ये लगा हुआ, फिर एक कैपेसिटर ये लगा हुआ, और फिर एक कैपेसिटर ये लगा हुआ। ये कैपेसिटर नंबर 1 है, ये कैपेसिटर नंबर 2 है, और ये कैपेसिटर नंबर कौन सा आ गया? 3 आ गया। अब 3 कैपेसिटर्स हैं और ये तीनों की तीनों जो कैपेसिटर्स हैं ये सेपरेट वे में, लाइक अलग अलग तरह से एक बैटरी के साथ कनेक्ट हुए में। तो C1 का सेपरेट कनेक्शन है, C2 का सेपरेट है, C3 का सेपरेट है। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पे मल्टीपल पाथ्स हैं या फिर डिफरेंट पाथ्स हैं। अब इसकी डेफिनेशन ना मैं लिख नहीं रहा, आपको खुद समझ में आ जाएगी। ये देखो, ये डेफिनेशन तो याद करोगे ना आप, तो यहां पर जस्ट सिंगल की जगह मल्टीपल या डिफरेंट बोल देना। जस्ट सिंगल की जगह क्या बोल देना? मल्टीपल या फिर डिफरेंट। तो खुद ब खुद उधर की डेफिनेशन याद हो जाएगी। आप उधर की डेफिनेशन इधर को देख के जरा बताएं क्या लिखेंगे? इफ देयर आर डिफरेंट, अब इज नहीं आएगा ना, आर आएगा, डिफरेंट है। इफ देयर आर डिफरेंट पाथ्स टू फ्लो इलेक्ट्रिक चार्जेस, देन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज नोन एज। अब बताओ इसकी डेफिनेशन मुझे लिख के देने की जरूरत है या खुद लिख लोगे? आप खुद लिख लेंगे, उम्मीद यही है मुझे, ठीक है। तो ये आपके पास पहले डेफिनेशन आ गई, दोनों की सर्किट डायग्राम भी समझ में आ गई। अब बेटा इन दोनों की आपने प्रॉपर्टीज पे फोकस करना है, ठीक है जी। अब हमारे पास इधर भी प्रॉपर्टीज की हेडिंग में डाल दे रहा हूं,
और साथ में भी डेरिवेशन भी होगी इंशाल्लाह इसकी, और इसकी भी प्रॉपर्टीज की हेडिंग डाल दे रहा हूं। अब प्रॉपर्टीज में बेटा एक बात याद रखिएगा कि जो यहां है वो वहां नहीं है, जो वहां है जो यहां नहीं है। आप ये क्या कह रहे हैं? मतलब जो यहां पर होगा ना वो वहां पे नहीं होगा, और जो वहां पे होगा ना वो यहां नहीं होगा, दोनों एक दूसरे उल्टे होंगे। समझाता हूं, तफसील से समझाता हूं। मिसाल के तौर पे यहां की अगर बात की जाए तो पहला पॉइंट बना रहा हूं, पहला पॉइंट जरा सुनिएगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेस remain same in each capacitor। इसको मैथमेटिकली तौर पे आप किस तरह एक्सप्रेस करेंगे कि जो Q1 होगा वही Q2 होगा, वही Q3 होगा, और वही क्या होगा, Q होगा। यानी हर कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो इक्वल होगा, सेम होगा, एक जैसा होगा। जबकि क्योंकि सीरीज है तो एक बात का ख्याल रखिएगा, मैं कहूंगा कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं? वोल्टेज को कहते हैं, वी को कहते हैं। आप लोग सही जवाब भी देते हैं तो इन्हें डर के क्यों देते हैं? गलत जवाब भी देना तो डर के मत दे। इंसान को बेशरम होना चाहिए, समझ आई? इंसान तो पढ़ाई की बात कर रहा हूं उसको, ठीक है? इंसान को क्या होना चाहिए? बेशरम। मतलब ऐसा नहीं कल से आप भाई आ गए हम सर आपकी बात को मान लिए, वैसे ही होना चाह रहे थे, हैं? ऐसा नहीं है। बेशरम मतलब पढ़ाई की बात कर रहा हूं। पढ़ाई के मामले में इंसान को क्या होना चाहिए? बिल्कुल बेशरम होना चाहिए। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। पढ़ाई के मामले में बिल्कुल बेशरम कि गलत जवाब देंगे ना भाई। गलत जवाब में मैक्सिमम क्या होगी आपकी? पहले कोई इज्जत है, खत्म। आपको फील नहीं करना है। बेइज्जती उसी वक्त होती है जब आप क्या करते हो, अपने ऊपर फील करते हो। फील नहीं करो। गलत जवाब दोगे ना तभी सही जवाब देने की आदत होगी। तो खैर, अब आप में से मेजॉरिटी बच्चे सही जवाब दे रहे थे कि वी को कहते हैं, वी को कहते हैं, लेकिन एक दूसरे को देख रहे थे, पता नहीं क्यों। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज विल बी। अब सीरीज में पता है क्या है? मिसाल के तौर पे लाइन से आपने 10 कनेक्शन किए ना, तो लाइन से 10 अगर कैपेसिटर लगे हुए, तो पहला वाला जो कैपेसिटर होगा ना, जो बैटरी से डायरेक्ट पहला कनेक्ट हुआ है, उसमें वोल्टेज सबसे ज्यादा आ रहा होगा। उसके बाद वाले में वोल्टेज कम, उसके बाद वाले में और कम, एंड सो ऑन। सबसे लास्ट वाला जो होगा उस पर वोल्टेज सबसे क्या आ रहा होगा? कम आ रहा होगा, ठीक है? तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज विल बी, बोलो भाई क्या लिखूंगा? डिफरेंट इन ईच कैपेसिटर। अच्छा, जो डिफरेंट होता है, अब मिसाल के तौर पे पहले वाले पे चार्ज है, दूसरे वाले पे चार्ज है, तीसरे वाले पे चार्ज है। अब पहले वाला वोल्टेज, दूसरे वाला वोल्टेज, तीसरे वाला वोल्टेज, तो इसका मतलब ये जो V है ये इन तीनों में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो ये याद रखिएगा, जो डिफरेंट होता है ना वो उसका रिजल्टेंट कैसे निकलता है? सम करके। तो इसका मतलब यहां पर तीनों का जो वोल्टेज होगा उसका सम बराबर होगा टोटल वोल्टेज के। बात समझ में आ गई? तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट इन ईच कैपेसिटर। बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे एक बात बताओ, जो कुछ यहां पे मैंने लिखवाया है उसी को देख के ये वाला टॉपिक खुद ब खुद सेट हो सकता है। मुझे एक बात बताओ, यहां पे चार्जेस सेम है और वोल्टेज डिफरेंट है। यहां पे चार्जेस क्या है? सेम। वोल्टेज क्या है? बताओ यहां पे सेम कौन होगा? सिंपल। वहां पे देखो ना डिफरेंट कौन है, वहां पे डिफरेंट कौन है? वोल्टेज। तो यहां पे सेम कौन होगा? तो आप बताओ जल्दी से, इसका पहला पॉइंट उधर को देखते जाओ, इधर बताते जाओ। इन लिखवाओ या लिख लोगे? उधर देखते हुए बताओ। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्जेस नहीं आएगा, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि क्या? वोल्टेज। तो अब दोबारा से पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, क्या आएगा? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज रिमेन सेम इन ईच कैपेसिटर। पहला पॉइंट समझ में आ गया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला पॉइंट जरा बताओ क्या लिखेंगे यहां पर हम? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज रिमेन सेम इन ईच कैपेसिटर। और नीचे में क्या लिखोगे? V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V। बोलो मेरे भाइयों, क्लियर है?
आगे बढ़े। अच्छा जी, ये तो पॉइंट नंबर कौन है, 1 हो गया। अब पॉइंट नंबर किस पे, 2 पे। यहां पर ये सेम था, बताओ यहां पे डिफरेंट क्या होगा, क्योंकि वहां पे चार्ज सेम है ना, वहां पे सेम कौन है, तो यहां पे चार्ज क्या होगा। अब ये दूसरी लाइन को देख के ये वाली लाइन सेट करो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्जेस विल बी डिफरेंट इन ईच कैपेसिटर। जैसे ये देखो, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना, उसमें चेंज मारना है आपने। इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेस यहां पे चेंज होगा और यहां पे क्या चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। दूसरा सेंटेंस दोबारा बताओ मुझे क्या आएगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्जेस यानी कि हाँ विल बी डिफरेंट इन ईच कैपेसिटर। तो नीचे में क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बोलो भाइयों समझ में आ रही है बात, क्लियर है। बॉयज एंड गर्ल्स पूरा फोकस इधर। मेरा बेटा आप लोगों को कल मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V। फोकस इधर करो बेटा, बातें नहीं करो भी। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो मेरे बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर C इज इक्वल टू Q अपॉन V है तो V इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C। तो जरा वैल्यूज पुट कीजिए, V की जगह क्या आएगा, Q अपॉन C। V1 की जगह क्या आएगा, Q अपॉन C1। V2 की जगह Q अपॉन C2। V3 की जगह Q अपॉन C3। Q तो सेम है ना, इसके साथ 1 2 3 नहीं लगी और Q सब सेम है। जरा जल्दी से बताओ, यहां से हम किसको कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। Q से Q क्या हो जाएगा, मेरा बेटा बताओ जल्दी से क्या बनेगा, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन, क्लियर है, मुश्किल तो नहीं है डेरिवेशन। अच्छा अब यहां पर आओ, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। देखो C डिवाइड करा वहां से मल्टीप्लाई करें तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। आओ वैल्यूज पुट कराओ, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV। Q1 क्या हो जाएगा, C1V। Q2 क्या हो जाएगा, C2V। और Q3 क्या हो जाएगा, बोलो मेरा बेटा यहां से क्या कॉमन लेंगे, हमेशा तुम उल्टा बोलना, V कॉमन लेंगे, क्या बनेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर हो रहा है भाई। अब बताओ क्या करेंगे, V से V कैंसिल। अब मेरी बात सुनो, समझ में आ गया मेरे भाइयों, मेरी बात तवज्जो इधर दो, छोड़ो उसको भाड़ में डालो जो हो रहा है। आपके पास ये जो टॉपिक है ये समझ में आ गया, और इसको पूरा का पूरा प्रॉपर वे में खुद लिख लोगे, खुद बना लोगे इस टॉपिक, और ये याद होगा तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा इंशाल्लाह। क्लियर है, राइट डाउन कीजिए जल्दी से। कोई सवाल तो नहीं है, चलो जल्दी से आप राइट डाउन करते जाइए, और कंप्लीट राइट डाउन करने के बाद मैं देखता हूं कौन सा टॉपिक कराना है। कौन सा नहीं कराया, इलेक्ट्रिक डायपोल वाला ना, ये चैप्टर कंप्लीट हो याद दिलाना, उसके बाद करा दूंगा। बस वहां पे एक ही टॉपिक बचा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल। सही।